और टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बेसिक आइडिया को पढ़ते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ठीक है, नॉर्मली जो बिज़नेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं या डील करते हैं ऑन क्रेडिट बेस पे। ठीक है, क्रेडिट बेस पे बिजनेसेस जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैश बेस भी हो सकता है, वो क्रेडिट बेस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेस होते हैं। ठीक है, तो जब दो पार्टी सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस पे होगा तो क्या होगा कि मिस्टर ए ने बी को गुड्स जो है वो बेच दिए हैं। ठीक है, क्रेडिट पे। अब बी इसके रिटर्न में क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा, कैश करेगा। लेकिन हमने कहा ना कि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन की है, तो वो क्या होगा, मिस्टर ए ने जब बी को गुड सेल की होगी तो बी कुछ टाइम पीरियड, मतलब कुछ 1 मंथ 2 मंथ बाद जो है वो पेमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या, एक की ख्वाहिश क्या होगी कि वो ऑन द स्पॉट जो है उसको क्या रिटर्न में क्या करे, कैश मिल जाए, रिटर्न में कैश मिल जाए। ठीक है, तो ये एक ही डिमांड होगी। ठीक है, डिमांड, एक ही डिमांड क्या होगी कि उसको कैश जो है वो क्विकली रिसीव हो जाए। ठीक है, लेकिन बी की क्या डिमांड होगी, मिस्टर बी जो है उसका डिमांड क्या होगा, वो उसकी डिमांड ये होगी कि मुझे क्रेडिट टाइम पीरियड जो है मिल जाए। ठीक है, क्रेडिट, ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि मैं 1 महीने की बजाय 2 महीने बाद जो है ए को पेमेंट करूँ जिस परचेज़ उसने की है। ठीक है, तो ये दो जो है पार्टीज़ में जब ट्रांजैक्शन होती है तो दोनों की ये इंटेंशंस होती है मोस्टली। तो दोनों में दोनों की इंटेंशन जो है वो तो दोनों की इंटेंशन मीट तो नहीं हो पाएगी ना, किसी एक की इंटेंशन होगी ना, या तो वो उसको फ़ौरन कैश मिल जाएगा तो इसकी इंटेंशन मीट हो जाएगी, लेकिन क्विकली पेमेंट करने से इसके क्या होगा, इसका डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों के दरमियान एक गैप मतलब होगा ना। ठीक है, अब इसको ख़त्म करने के लिए, इन दोनों के जो इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए क्या हम टर्म यूज़ करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगी तो उसमें रिस्क भी होगा ना, रिस्क भी होगा कि आया जो बी है वो उसकी इतनी जो कैपेसिटी होगी कि वो पेमेंट कर सके ऑन टाइम, तो रिस्क फैक्टर है ना इसमें। तो इस रिस्क को भी हम ख़त्म करने के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि उसमें एक पार्टी जो है वो गारंटी करता है कि वो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसकी ट्रांजैक्शन की जितने भी क्रेडिट अमाउंट होगी उसको पे करेगी। अच्छा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी, जिसको हम कहते हैं DREW, ड्रायर, फ्रॉम वन पार्टी टू ड्रायर टू एन अदर पार्टी दी ड्राई। तो ये क्या है, ये एक अनकंडीशनल, इसको नोट करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू ड्रायर टू अनदर पार्टी टू ड्राई। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये ड्रायर किसे कहते हैं और ड्राई किसे कहते हैं।
ड्राई कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ड्रायर जो है ये कौन है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ड्रायर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए ने गुड्स जो है वो क्या ही है, गुड्स सोल्ड की बी को, ए ने गुड्स सोल्ड की बी को, ठीक है। तो ए क्या है, ए ने गुड्स सोल्ड की है, तो ए ड्रायर है, ठीक है। और हम इसको मज़ीद कहें तो उसको हम सेलर भी कह सकते हैं, और सेलर के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमें पैसे देने होते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि ही विल बी अ सेलर, ठीक है। और जो ड्राई, इसको हम कहेंगे ड्राई, ये कौन है, ही इज़ द परचेज़र, जिसने परचेजिंग की है, ठीक है। और हम इसको बायर भी कह सकते हैं, ठीक है। परचेज़र हम यहाँ पे लिखते हैं कि बायर, और हम इसको डेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ड्रायर और ड्राई का हम फ़र्क जो है समझा कि ड्रायर कौन होता है, जो गुड्स को बेचता है, और बी जो है वो क्या है, और ड्राई है, ठीक है। तो हम मज़ीद अब इसको समझते हैं कि मैकेनिज़्म कैसा काम करता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एग्जांपल ये है कि सिनेरियो के बेस पे हम करते हैं, ठीक है, कि ए जो है जब गुड्स क्रेडिट पे बेचेगा तो ये रिस्क है ना कि उसको आया कैसे, वो ये उसके माइंड में एक शक होगी ना कि मुझे पेमेंट रिसीव होगी या नहीं, ठीक है। तो ए जब गुड्स को बेचेगा बी को, ठीक है, बेचेगा बी को, तो ए क्या करेगा, ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ठीक है। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाएगा तो वो जब गुड्स सेंड करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो बी के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ठीक है। और वो गुड्स के साथ भेजेगा बी को भेजेगा। तो जब बी के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा तो बी क्या करेगा, वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज जब उसके पास आ जाएगा तो एक इस तरह एक पेज की तरह एक डॉक्यूमेंट होगी ना, तो उसके ऊपर जो है बी, जो जिसको हम ड्राई कहते हैं, वो उसके ऊपर लिखेगा एक्सेप्टेड, क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड। और इसको साइन करके ना, उसको वापस ए के पास भेजेगा। ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम ड्राई कहते हैं, ठीक है, ए को हम ड्रायर कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है साइन कौन करता है, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू है कि बिल हु साइन द बिल ऑफ बिल। तो ड्राई जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करता है, उसको वापस ए को बेचता है। तो अब ये क्या है, ये एक गारंटी है कि मैं जो है पेमेंट, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसकी पेमेंट मैं करूँगा। तो एक इस तरह ए बनाता है, उस पे ऊपर लिखता है बी के नाम पे ये जो है टाइप करता है, और उसको क्या करता है, बी उसको साइन करता है कि मैं विद इन इतने टाइम पीरियड 2 मंथ्स बाद जो है इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट की पेमेंट करूँगा, और उसको साइन करके उसको ए के पास भेजता है। तो क्या हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट ए के पास आ गया, मिस्टर ए के पास ये डॉक्यूमेंट आया, और मिस्टर ए जो है वो क्या है, वो ड्रायर है, ठीक है। अब ये उसकी प्रॉपर्टी है, जब तक बी उसको पेमेंट ना करे तो ये अपने पास ये रखेगा, ठीक है। ये इसके पास एक एविडेंस है और एक प्रूफ है, ठीक है। जब उसको अगर बी अमाउंट पेमेंट नहीं करेगा तो उसके थ्रू सू भी कर सकता है। तो एक सोर्स ऑफ एविडेंस है, ठीक है। जल्दी से हम इसको समराइज करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ए हो गया, ठीक है, 2 पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। गुड्स जो है वो बेच दी किस पे, क्रेडिट पे, किसको, बी को। तो अब क्या करेगा, जब ये गुड्स बेचेगा
गुड्स भेजेगा तो इसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी बी को भेजेगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी बी को भेजेगा। जब ये इसके पास आ जाएगा तो वो बी जो है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को के ऊपर क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा और उसको साइन करेगा और वापस ए को भेज देगा, वापस ए को भेजेगा। अब ये ए की प्रॉपर्टी है, जब तक इसकी अमाउंट पे नहीं करेगा तब तक ये ए के पास रहेगा और इसके एक एविडेंस होगा, सोर्स ऑफ एविडेंस होगा। कुछ और टर्म्स हैं उसको हम समझते हैं कि एक है टेनर, यूजेंस और डेज ऑफ ग्रेस। तो टेनर इसे कहते हैं कि इसमें टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड आफ्टर विच द बिल विल बी पेड का ना, इसमें इस तरह है कि सपोज 2 मंथ्स टाइम पीरियड है, उसमें अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हो तो ये क्या है टेनर कि वो टाइम पीरियड जिसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कन्वर्ट होगा जो पेमेंट में, ठीक है। और यूजेंस किसे कहते हैं, ये कस्टम्स है, ठीक है। ये टाइम पीरियड इसमें लिखा होगा और इसमें टाइम पीरियड नहीं है लेकिन ये कस्टम्स है। जैसे ना हम किसी एक कर्ज लेते हैं तो क्या होगा, वो कस्टम एक ट्रेडिशन बन जाएगा ना कि लोग इतने टाइम पीरियड में इस तरह उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये इस तरह भाई कस्टम जो है इसकी पेमेंट होती है। और डेज ऑफ ग्रेस, जब एक बिल जो है उसकी जो ड्यू डेट आ जाए, ठीक है, जिस पे अमाउंट देनी है, तो इसमें 3 डेज़ जो है वो ग्रेस पीरियड होगा, ठीक है, 3 डेज़। सपोज़ 15 मार्च जो है एक ट्रांजेक्शन की अमाउंट को पे करना है 15 मार्च, ठीक है, तो उसमें मज़ीद 3 डेज़ जो है वो ग्रेस होगा, तो उसकी पेमेंट 18th ऑफ मार्च पे होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है इससे मिलता जुलता, वो है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। ये क्या है, ये भी इस तरह की एक डॉक्यूमेंट है, ये पेमेंट के थ्रू यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेलर ने ना, सेलर ड्राइवर वहाँ पे कौन था, सेलर था ना, सेलर था वहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे सेलर था, ठीक है, उसने बिल बनाया था। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे परचेज़र जो है, परचेज़र जो परचेज़ करता है ना, सपोज़ बी, हमने वहाँ पे भी एग्जांपल ली थी मिस्टर बी, तो यहाँ पे भी मिस्टर बी परचेज़र है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे ए ने बनाया था, यहाँ पे ए जो है प्रोमिसरी नोट जो है बनाएगा, ठीक है, और उस पर ख़ुद लिखा कि इतने टाइम पीरियड में आपको पेमेंट करूँगा इस ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, हम दोनों के जो है फ़र्क समझेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ठीक है। वहाँ पे बनाया किसने था, हु मेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे ड्रायर ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे कौन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या फ़र्क है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ए था ना, ए ड्रायर, उसने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, ड्रायर जो परचेज़र है ना, मिस्टर बी यहाँ पे बी ने बनाया, जो मिस्टर बी कौन है, वो परचेज़र है, और यहाँ पे सेलर है मिस्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने बनाया, यहाँ पे बी ने बनाया, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है इसी बिल ऑफ एक्सचेंज में, कौन कौन से, ड्रायर, ठीक है, ड्राई एंड बाई, ठीक है, 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, वो ड्रायर एंड बाई, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क था इसमें, और इस दोनों से ट्रिक्स यहाँ पे इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस होगी तब जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनेगा। अच्छा, अब हम इसके कुछ MCQs हैं ना, उसको जल्दी जल्दी से इसी बुक से हम देखेंगे कि नंबर 1, बिल रिसीवेबल बुक्स इज़ अ पार्ट ऑफ
तो जो बुक है ना वो क्या है, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल क्या है, वो डे बुक है, तो हम पहले डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेकंड है ए बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, तो हमने क्या कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, हमने कहा ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, जो गुड्स को बेचता है, मतलब सेलर होता है ना उसको। और जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं हम, तो उसको क्रेडिटर भी कहते हैं ना, जिसको हमने पैसे देने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो हम उसको क्रेडिटर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपके लेक्चर में लिखा था ना कि कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उधर गुड्स को बेचता है उसको हम ड्रायर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं और क्रेडिटर भी कहते हैं, ठीक है। सेलर कौन होता है, जो गुड्स बेचता है, और क्रेडिटर कौन होता है, ये भी इस तरह यूज़ होता है ना, जिसको हमें पैसे देना होते हैं। तो हम किसको पैसे देते हैं, जिससे हमने परचेज़ की होगी ना, तो वो सेलर होगा ना। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था, ठीक है। और बस ये यहाँ के MCQs थे, और कुछ MCQs यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये सारे वही MCQs है जो मैंने भी पढ़ाए ना, वो इसी में कवर होने के, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। लेकिन सिर्फ एक आप नोट रखो उसमें कि जो किधर है, हाँ, रिटायरिंग ए बिल एंड रीबेट, एक होता है ना कि जो अपने टाइम पीरियड में जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है।